बनाई नहीं है सिलेबस में, बाकी सब है। रेनबो में मतलब ये देखना है कि उसमें दो तरीके के होते हैं रेनबो, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में वही मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? क्या है समझो। जैसे मान लेते हैं कि सन जो है, सन ये यहाँ पर चमक रहा है, ठीक है? सन है, रेडिएशन ऐसे रेज निकल रही है, मेरी बात समझे कि नहीं? ये सूरज की रोशनी है, ऐसे जा रही है, ठीक है बच्चों? हर तरफ तो जाएगी, सन है, ठीक है? अरे बोलो। यस यस सर। सर। और बारिश हुई है भी, बारिश होने के बाद मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे पीछे सन है, सन पीछे होना चाहिए, बैक में, मतलब यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है? यहां से यहां मैं खड़ा हूं, ये ग्राउंड है, ठीक है? मेरी बात समझे कि नहीं? मैं यहां पर खड़ा हूं, कहीं सन पीछे होना चाहिए। अब होता क्या है कि मान लो ये वाटर का ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है, थोड़ा बड़ा मैं बना रहा हूँ वाटर ड्रॉप, क्योंकि दिखे उसमें, ठीक है? अरे वाटर ड्रॉप तो छोटा होता है ना, लेकिन ऐसे यस। मैंने लिखा है। मान लो ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है? तो वाटर ड्रॉप एक प्रिज्म की तरह बिहेव करता है, दिस एक्ट्स लाइक ए प्रिज्म। अरे कोई भी जो ट्रांसपेरेंट चीज है वो प्रिज्म है। ये एक स्फीयर मैंने बना दिया, क्या नहीं बनना आज, स्फीयर तो नहीं बन रहा है, ये मान लो बन गया, ठीक है? अब यहां से आयुष, मान लो यहां से लाइट आई, यस व्हाइट सर। लाइट, व्हाइट लाइट ऐसे आई, ठीक है? थोड़ा ऊपर और बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सन है, ठीक है? ये सन है, सन से व्हाइट लाइट रेडिएशन निकल रही है हर तरफ, लाइट, तो यहां से लाइट ऐसे आई, ऐसे, ठीक है? अब क्या होगा, लाइट किधर जाएगी बोलो? So towards normal. तो नॉर्मल पता नहीं क्या है किधर, ऐसा थोड़ा और ऊपर बन गया क्या? ये मुझे लग रहा नीचे होता है, देखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर है सन, ये है, सीधी रेज आएगी। हाँ ऐसे मान लो यहाँ से कोई रे ऐसे गई, ठीक है? ऐसे गई मान लो, ये सन है। अब क्या होगा देखो, अब नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल हुआ कि नहीं बच्चों? ये सेंटर है तो नॉर्मल यही तो होगा। यस Yes. सर। अब इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, अरे व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स है ना, Yes, sir. यस सर। इतने सारे कलर्स हैं। तो बाहर एयर है, अंदर वाटर है, ये वाटर ड्रॉप है ना, तो ये डेंसर है, ये रेरर है, तो जब रेरर से डेंसर में जाती है कोई रे, तो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है? तो इसमें ज्यादा बेंड कौन सी होगी? प्रिज्म में डिस्पर्शन जब पढ़ा था, तो डिस्पर्शन में पढ़ा था कि जिसका जो कलर, जैसे वायलेट कलर है, तो उसका वेवलेंथ कम होता है। अरे बोलो, Yes, sir. यस सर। याद करो। तो यस सर। जिसका वेवलेंथ कम होता है, उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है उसके लिए, और जब ये ज्यादा होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा, डेविएशन बोलो, बताया था ना, ये मैंने बताया था डिस्पर्शन में। जिसका जिसका लेमडा कम होगा उसके लिए म्यू ज्यादा होगा, और म्यू ज्यादा होगा तो डेविएशन ज्यादा होगा, मतलब वायलेट कलर ज्यादा बेंड होगी। ये समझे बात? अरे वायलेट कलर ज्यादा बेंड होगी, नहीं समझे बात? सर समझ गए। तो वायलेट कलर ज्यादा बेंड हुई, और जो रेड कलर है, रेड, वो उतना बेंड नहीं होगी, वो ऐसे होगी। ये समझ, रेड दिख रहा है कि नहीं? Yes, और sir. वाइट ऐसे होगी कुछ, बोलो। अब क्या होगा, यहां से टीआईआर होगा, अगर जैसे यहां से रिफ्रैक्शन हो, फिर क्या हो नंदन? यहां पर फिर क्या हो? TIR। टीआईआर हो, तो ये जैसे ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, डेंसर से रेरर में तो जा रही है, अरे डेंसर से रेरर में तो जाएगी। तो यस सर। डेंसर डेंसर से रेरर में जब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो इसका टीआईआर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये जो रे है वो उसी एंगल पर ऐसे आ जाएगी, ऐसे। टीआईआर होने के बाद रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना बच्चों, यस सर। यस सर। और जो वायलेट कलर है इसका भी टीआईआर हो जाएगा, इसका भी टीआईआर हो गया, तो इसका कैसे हो गया? तो
अब ये जो है दो तरीके के होते हैं, तो एक बार क्रॉस होगा भी, एक क्रॉस नहीं होगा, ऐसा कुछ। मेरी बात समझे कि नहीं? Yes, sir. अब क्या होगा यहाँ फिर? अब यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन होगा ना, टीआईआर भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। Yes, sir. अब मान लो रिफ्रैक्शन हो जाए, तो रिफ्रैक्शन होगा तो वायलेट कलर बाहर ये रेड कलर है, बाहर निकल आएगी ऐसे अभी फ्रॉम द, और वायलेट भी बाहर निकल आएगी ऐसे। बाकी सारे कलर्स इसके बीच में रहेंगे। यहां से मैं देख रहा था खड़े होकर, ये दोनों कलर्स मेरी आंखों पर आकर पड़े, मैं यहां से देख रहा था आसमान की ओर। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? Yes, sir. तो मैं जब ऐसे देख रहा था तो मेरे पास तो बहुत सारे कलर्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ना, अलग अलग। देखो, हेलो। Yes, sir. और बाकी कलर्स इसके बीच में, वॉयलेट के बगल में कौन सा था? इंडिगो। इंडिगो, इंडिगो कौन सा कलर होता है? बैगनी। हाँ, बोलो, अरे बोलो Yes. यार। तो वॉयलेट यहां पर होगा ऐसा, फिर ब्लू, फिर ब्लू हो जाएगा, ब्लू। फिर ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन। फिर येलो हो जाएगा इसके बीच में, फिर ऑरेंज हो जाएगा, समझे कि नहीं बच्चों? तो ये सारे कलर्स में आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो, अरे बच्चों जल्दी Yes. बोलो। कलर्स में आ गया ना सारे? तो हमारी आंखों पर डिफरेंट कलर्स आने लगे वापस। आयुष, यस सर, ये बात समझे कि नहीं? समझ गए। तो डिफरेंट कलर्स हमारी आंखों पर आने लगे क्योंकि स्प्लिट हो गए। तो ये ग्रीन, इसके बाद क्या? येलो के बाद ग्रीन। इतना जितना अच्छा बना सको उतना अच्छा बन जाएगा ये, कि नहीं? Yes, sir. तो तभी रेनबो कर्व ही क्यों बनता है? हाँ, सर रेनबो कर्व क्यों बनता है? क्या बनता है? सर मतलब कि रेनबो सर जो है सर सेमी सर्कल में क्यों बनता है? हाँ, ये एक एंगल में बनेगा। एक एंगल में जितनी रेज आएंगी, एक पर्टिकुलर, जैसे यहां से मैं देख रहा हूं, तो एक पर्टिकुलर एंगल में जितने ड्रॉप्स आएंगे उसी एंगल में हमें ये कलर दिखाई पड़ेगा ऐसे। एक अगर मैं पर्टिकुलर आर्क बनाऊं, आर्क मतलब जैसे मैं कहूं कि अपनी आंख को यहां से 42 डिग्री ऊपर उठाओ, 42 डिग्री, तो 42 डिग्री अगर जब ऊपर उठाऊंगा आंख को और चारों तरफ घुमाऊंगा तो सर्कल ही तो बनेगा, यस सर। आर्क बनेगा। तो इसलिए ऐसा होता है। तो बताओ कितने रिफ्रैक्शन होने चाहिए? कितने रिफ्रैक्शन, कितने रिफ्रैक्शन होने चाहिए? जल्दी बोलो। 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टीआईआर। Sir. तो अगर कोई पूछे Yes, कि sir. रेनबो में कितने, क्या क्या इवेंट, क्या क्या फेनोमेना होते हैं, तो क्या? 2 रिफ्रैक्शंस, श्रेया, है ना? एक बार यहां पर रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज हुआ है, रिफ्रैक्शन एक बार एयर से वाटर में, और एक बार टीआईआर। क्या हुआ ये? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिस्पर्शन फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट। रेनबो क्या है? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, डिस्पर्शन ऑफ, अगर कोई पूछे व्हाट इज रेनबो, तो इट इज अ फिजिकल फेनोमेना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट बाई रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स। कंडीशन क्या है कि तुम्हारी पीछे ये जो सन होना चाहिए, बैक के बैक पीछे होना चाहिए, और किसी एंगल पर सन की एक स्पेशल पोजीशन होती है जब, तभी ऐसा होता है। और ये हो गया बस, ठीक है बच्चों? बताओ, क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ये रेनबो हो गया। इसके बाद क्या पढ़ना था? जल्दी बताओ देखकर। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वो मैंने एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी कल बताया था, ये भी देखना। Yes, sir. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग
ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता क्या है? जैसे मान लो यहां पर स्टार है एक, ये कैसे बनता है यार वो? बनाना जानता था मैं, ठीक है। अरे यही तो है स्टार। हेलो, यस सर। ये मान लो सर स्टार है यहाँ। अब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जैसे मान लो ये ग्राउंड पर मैं खड़ा हूं, तो स्टार तो बहुत दूर होता है। क्यों बहुत दूर होता है? यस सर। तो स्टार से जब लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो क्या होता होगा? तो उसमें कहीं पर डेंसर होगा मीडियम, कहीं पर रेरर मीडियम होगा, कई सारे मीडियम होंगे। जैसे अर्थ है, सर अर्थ चेंज में, होता रहता है। हाँ, अर्थ में अलग अलग स्ट्रेटोस्फेयर होता है ना, ट्रोपोस्फेयर, याद है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर होते हैं, बहुत सारे वायुमंडल की परतें होती, लेयर्स होती हैं, जानते हो कि नहीं बच्चों? यस यस सर। सर। तो इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो अलग अलग होता है, और ये कांस्टेंट भी नहीं होता, ये वेरी करता रहता है, टेम्परेचर बदलता है। जब टेम्परेचर बदलेगा तो म्यू की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो जब टेम्परेचर बदलता है तो म्यू की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जो रे हमारी आंखों पर सीधी आनी चाहिए तो सीधी नहीं आएगी ना, क्योंकि भाई अरे मीडियम चेंज हो रहा है, नहीं समझे बच्चों? अरे मीडियम चेंज हो रहा है, बोलो। यस तो ये क्या होगी? ये रे जैसे रेयर से डेंसर में आ रही है तो ये थोड़ी झुक जाएगी, जैसे रेयर से नॉर्मल की तरफ ऐसे ऐसे आने की बजाय ये रे कैसे आएगी? ये ऐसे थोड़ा सा झुक जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? यस सर। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं, अगर मैं इस रे को यहां से देखूंगा, यहां से अगर देख रहा हूं इस रे को, तो ये रे मुझे यहां से नहीं, रे सीधी आती हुई यहां से कहीं दिखाई पड़ेगी ना। अरे रे जो टेढ़ी नहीं दिखाई पड़ती, हमारी आंख को हमेशा ये लगता है कि रे जिधर आ रही है इधर से कहीं से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो हमें यही वाला स्टार यहाँ कभी दिखाई पड़ेगा, यहाँ चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। फिर ये रे फिर कभी टेढ़ी हो जाएगी तो ये स्टार मुझे यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये जो रे आ यस रही है वो डेविएट होती रहती है। व्हेन रे कमिंग फ्रॉम द स्टार passes through atmosphere of the earth, it deviates continuously, it deviates continuously, है ना, फ्लक्चुएट्स, इसका जो पाथ होता है वो चेंज होता रहता है। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। तो डेविएशन जो है वो चेंज होता रहता है, डेविएट्स क्या कंटिन्यूअसली। सर तो हमें स्टार की एक्चुअल पोजीशन दिखेगी कि नहीं? हाँ, कभी सर नहीं स्टार की दिखेगी, हमें एक्चुअल पोजीशन दिखेगी? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं देख पाओगे स्टार यहाँ पर है, क्योंकि यही स्टार कभी यहाँ दिखेगा, तुम्हें कहीं सर यहाँ स्पेस दिखेगा। से ट्विंकलिंग नहीं करेगा ना? हाँ, सर स्पेस से ट्विंकलिंग करेगा? क्या? सर जैसे एस्ट्रोनॉट्स को सर दिखेगा ट्विंकलिंग करता? नहीं नहीं, ये तो हर जगह होगा, कभी यहाँ कभी वहां दिखेगा। एस्ट्रोनॉट्स को भी भाई ये फेनोमेना जहां आंख पर आने के पहले ये तो घूम जाएगी ना रे हमेशा। सर स्पेस में? स्पेस में तो जहां वायुमंडल नहीं है, जहां एटमॉस्फेयर नहीं, वहां तो सीधा एक ही जगह दिखेगी स्टार। नहीं समझी बात? यस सर। बोलो समझ गए? तो ये एटमॉस्फेरिक, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है। इसका कारण क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ रेज, एटमॉस्फेयर। यस सर, यस रेज सर। ऑफ रेज फ्रॉम स्टार, फ्रॉम फ्रॉम अर्थ्स एटमॉस्फियर, अर्थ्स एटमॉस्फियर। जल्दी बोलो, ये सियानो। सर तब तो सर प्लेनेट भी सर ट्विंकल होने चाहिए। जहां से लाइट आएगी, है ना, जो भी लाइट आएगी, अगर लाइट आएगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो दिक्कत होगी। अब ये है कि वो ज्यादा एंगल कवर करता है, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो हमारी आंखों पर ज्यादा एंगल कवर करता है, तो उसका थोड़ा हिलना डुलना पता नहीं चलता है। मेरी बात समझो, जैसे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, वो जब यहां से यहां जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, नहीं समझे?
हेलो, समझ यस गए। सर। लेकिन कोई जैसे ट्रेन है, अब ट्रेन हल्की सी हिली अगर, तो पता नहीं चलेगा ना ट्रेन की यहां से वहां चली गई, क्योंकि जो बड़ी चीजें जो तुम्हारी आंखों पर ज्यादा एंगल सबटेंड कर पाते हैं प्लैनेट्स हैं। ये जो अगर स्टार को देखा जाए तो स्टार तुम्हारी आंखों पर बहुत कम एंगल सबटेंड कर पाता है, देखो इतना ही एंगल सबटेंड कर पाएगा, इतना केवल। और जब प्लैनेट की बात करोगे प्लैनेट, तो प्लैनेट तुम्हारी आंखों पर ज्यादा एंगल सबटेंड करता है, ये एंगल ज्यादा होगा ना। तो जब कोई चीज ज्यादा एंगल सबटेंड करती है तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर जाने पर ये एंगल में जो चेंज आता है उतना ज्यादा चेंज नहीं आता है। अगर कोई चीज ज्यादा है ना तो उसमें चेंज पता नहीं चलेगा। अरे तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई। हेलो, यस सर। मान लो किसी का वेट 200 किलो है, अगर किसी का वेट 200 किलो है और उसका वेट 20 किलो बढ़ जाए तो उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर किसी का वेट 50 किलो है और उसका वेट 20 किलो बढ़ जाए तो इसमें पता चल जाएगा ज्यादा। नहीं समझी बात। तो जो जैसे प्लैनेट्स हैं, जैसे सन है, जो जो नजदीक वाले स्टार हैं जैसे सन है, ये ज्यादा एंगल सबटेंड करता है, तो ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा तो जब ये थोड़ा इधर खिसकेगा तो एंगल में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, और जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो हमें ऐसे ऐसे करके दिखाई पड़ेगी। जो टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये एंगल हम बढ़ा देते हैं तो इसमें थोड़ा सा जो ट्विंकलिंग है कम हो जाती है। आगे क्या है नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट, सनराइज एंड सनसेट ना। यस सर। तो ये मान लेते हैं अर्थ का हॉरिजॉन्टल है, ऐसे मान लेते हैं ये अर्थ है ना, अर्थ बोलो, अर्थ है। यस ये सर। अर्थ ऐसे ऐसे तो है सरफेस। मैं यहां पर खड़ा हूं कहीं, मैं यहां पर खड़ा हूं, ये सन है, सन। ये 36, ये होगा हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। मैं जैसे यहां से देख रहा हूं, मेरी आंख यहां पर है, ठीक है, ये आंख है मेरी। बोलो ठीक है। यस सर। और सनराइज हो रहा है, अभी राइज हो रहा है। सनराइज अगर हो रहा है तो अभी तो राइज होने में देखे नीचे है ना, जैसे भाई यहां आ जाएगा तब तो तुम्हें सन की रोशनी तुम्हारी आंखों पर आएगी ऐसे। यस सर। लेकिन सन अभी क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सन जो है इसके नीचे कहीं रहा होगा, यहाँ पर। सन को किस कलर से दिखाएं, येलो कलर से दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सन है ऐसे, ये सन है, तो इसकी रोशनी तुम्हारी आंखों पर तो नहीं, बीच में अर्थ आ जाएगी ना। अरे यस सर। अब इसकी रोशनी क्या है कि जब ऐसे चलती है, जैसे यहां से लाइट निकल रही है, यहां से तो अर्थ आ गई, यहां से तो ऐसे जा रही थी कि नहीं रोशनी। अरे अर्थ की रोशनी तो हर जगह जा रही है बच्चों, यस सर। यस सर। जा रही थी, तो अब इधर तो आ नहीं पाएगी, ये तो कट गया। तो ये जो अर्थ की रेज आएंगी वो क्या होगा, नीचे डेंसर है और ऊपर एरर है, नीचे डेंसर है ऊपर एरर है ना, बोलो। यस सर। तो ये जो सन की रेडिएशन है ये थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाती है, अपनी जगह से बेंड कर जाती है ऐसे। नहीं समझे बात। ये सीधी जाने के बजाय एट रिफ्रैक्शन के कारण मीडियम चेंज होता है ना बच्चों। अरे यार मीडियम जब चेंज होगा तो वो नॉर्मल की तरफ झुकती चली जाएगी ना, ऐसे बच्चों ऐसे आ जाएगी। यस सर। तो जब यहां से कोई रेज आ रही है, ऐसे आ रही है रेज ऐसे, तो अगर मैं यहां पर हूं, मेरी आईज यहां पर है, तब तो मेरी आईज को दिख गया ना सन। अरे बोलो, अरे रेज उसकी रोशनी तो मेरी आंखों पर आ गई ना बच्चों। यस यस सर। सर। तो मुझे सन जानते हो कहां दिखाई पड़ेगा, इसकी सीध में यहां पर दिखाई पड़ेगा, यहां पर। अरे बात समझे नहीं बच्चों तुम लोग। भाई हमें तो सीधी हमारी आंख को तो लगेगा कि सीधी आ रही ना, तो सीधी आ रही है तो हमारी आंख को लगेगा कि यहां से कहीं से आ रही रेज, यहां से आ रही है। तो सन अभी नीचे ही है, एक्चुअल सन यहां पर है, और हमें दिख कहां रहा है, यहां पर दिख रहा है ना बच्चों। यस सर। इसीलिए सन जो है एक्चुअली तुम्हें डिम उसका दिखाई पड़ता है, बहुत ज्यादा शार्प नहीं दिखा, क्योंकि एक्चुअली सन तुम देख ही नहीं रहे हो। एक्चुअल सन तो ये है जो तुम्हारी आंखों सीधी रेज आ ही नहीं रही है, ये ज्यादा ट्रैवल करते हुए आ रही है। तो जब ज्यादा ट्रैवल करेंगी तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, जब लाइट किसी मीडियम में ज्यादा देर तक रहेगी, देखो
यहाँ एटमॉस्फेयर में ज्यादा देर तक है कि नहीं है चलते चलते, बोलो। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। तो जब ज्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में रहेगी तो लाइट की इंटेंसिटी एब्जॉर्ब, एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे बीच में, तो तुम्हें उतना चमकता हुआ सूरज नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसकी रोशनी एब्जॉर्ब हो गई है। हेलो। यस सर। तो 1 या 1.5 डिग्री, कुछ कुछ डिग्री होता है, उतना डिग्री बेंड कर जाती है लाइट। इसीलिए जब हॉरिजॉन्टल के नीचे होता है तभी हमें उगता हुआ सूरज दिखाई पड़ता है। श्रेया, आयुष टू, नंदन चंदन, बात पता चली कि नहीं? यस सर। यस। हाँ, यस सर। आयुष वन पता चला क्या? सर लेकिन जब सर एकदम दोपहर होता है 12 बजा तब सर, तब तो डेविएशन नहीं होता ना। तब कहाँ, तब तो दिखाई पड़ता एक्चुअली सन, जैसे इसके ऊपर आ जाएगा, जैसे इसके ऊपर आ जाएगा ना, यस सर। बोलो, तो उस समय एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा। जितना ज्यादा एटमॉस्फेयर में चलने को मिलेगा उतना ज्यादा ही डेविएशन होगा। सर सनसेट में भी ऐसा होता है। जब जब यहाँ ऊपर आ जाएगा ना, तो यहाँ से अब जो रोशनी तुम्हारी आंखों पर आ रही है वो एटमॉस्फेयर में कम ट्रैवल कर रही है ना, यस सर। ये ज्यादा ऐसे चिपक कर गई, ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ी, तो ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखो उसमें लिखा क्या है, बुक में क्या लिखा है? सर बिफोर 2 मिनट है सर, 2 मिनट पहले ही सर दिख जाता है हम लोग को। हाँ, 2 मिनट पहले दिख जाता है। सर सनसेट में भी ऐसा होता है। मैं देखता हूँ यहाँ पर कहीं है ना, कहीं लोगों ने क्या था इसको। हाँ, सनसेट में भी यही होता है। सनराइज और सनसेट पर जो होता है वो सनसेट होने के बाद भी दिखता रहता है तुम्हें। एक्चुअल सन चला जाता है लेकिन तुम्हें दिखता रहता है। अरे समझे कि नहीं मेरी बात बच्चों? कौन सा चैप्टर है ये? कौन सा चैप्टर है भाई? सर 11th। पता नहीं इसमें है कि नहीं, ये ना। यस सर। ये देखो, ये देखो, ये कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। तो जैसे सन यहाँ पर है, अभी हॉरिजॉन्टल से नीचे तो है, ये हॉरिजॉन्टल होता है हमारी आंखों के सामने, जो जो ऐसा है। हॉरिजॉन्टल का मतलब अपनी आंख ऐसे को ऐसे खोलो सामने और ऐसे देखो बिल्कुल सीधा, इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। यस सर। तो मेरी आंखों की सीधी लाइन तो यहाँ है ना, ऐसी। मेरी आंखों की सीधी लाइन तो ये है ना। अब सन इसके नीचे तो है भाई। अरे यस सर। तो सन इससे नीचे है और सन की रेज जब जाती हैं तो बेंड हो जाती है अपने पाथ से, तो हमें सन यहाँ वाला सन यहाँ दिखता है, एक्चुअली वो नीचे है, इसलिए तेज नहीं देते। क्योंकि देखो यहां से यहां तक रेस को यहां तक चलना पड़ा। देखो जरा, वैसे मैं दिखा रहा हूं, आयुष, श्रेया, यस सर। देखो जब सन अभी हॉरिजन के नीचे है तो अब रेस को इतना चलना पड़ा कि नहीं, हमारी आंखों तक पहुंच, इतना एटमॉस्फेयर में चल के आई कि नहीं? हेलो। यस सर। और जब ऊपर पहुंच जाएगा तो वो कम ही चलेगी, हमारे बहुत कम एटमॉस्फेयर में चल पाएंगी, तो ये बेंडिंग हो जाती है। इसीलिए हमें एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इस कारण से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन। जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ये ऊपर आता है तो एक्चुअल सनराइज कहते हैं। Choose the actual and apparent position of sun with respect to the horizon. The time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the
सेम फिनोमेना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग क्या होता है बताओ भाई, स्कैटरिंग जल्दी बोलो। अरे स्कैटरिंग कोई जानता है? स्कैटरिंग, व्हाट इज स्कैटरिंग? लाइट का सर डाइवर्ज जब होना। रेज एब्जॉर्ब कर लेती हैं सर एटमॉस्फेयर तो सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। नहीं, वो तो एब्जॉर्प्शन हुआ। नहीं समझे? सर डाइवर्ज। देखो समझो, समझो बात को। जैसे मान लो सर ये, मान लो ये एटमॉस्फेयर के धूल के कण हैं, धूल के कण, वाटर ड्रॉपलेट्स, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, डस्ट के पार्टिकल्स। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें हैं कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स, बोलो। यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर है ना, ह्यूमिडिटी कहते हैं जिसको, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं अपने एटमॉस्फेयर में? बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं? डस्ट पार्टिकल्स, डर्ट एंड डस्ट, जल्दी बोलो। यस सर। तो जब जब अर्थ की रेज इस पर आती है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? यस सर। ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इफेक्ट। हाँ, जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है और इसके ऊपर कोई लाइट पड़ी, तो जब सन की लाइट ऐसे पड़ती है, सनलाइट, तो ये सनलाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या? यस सर। एब्जॉर्ब होने के बाद ये लाइट को फिर एमिट करते हैं। एमिशन, एमिशन मतलब पुनः निकालते हैं। एमिशन, री रेडिएशन, एमिशन, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो फेंक देते हैं। मेरी बात समझो बच्चों, हेलो। यस सर। यस सर। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारी बॉल्स डिफरेंट कलर्स की, मेरे पास ग्रीन बॉल्स है, मानो मेरी जेबों में बहुत सारी गेंदें मैंने भर रखी है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है ना, रेड है, वॉयलेट है, बहुत सारी कलर्स की गेंदें हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब मेरे पास गेंद को रखने की जगह नहीं है, एक्स्ट्रा मेरे पास पॉकेट नहीं है। मैंने क्या किया, एक गेंद किसी ने कैच करा, मैंने कैच तो कर लिया और वो गेंद रख करके मैंने दूसरी गेंद फेंक दी। नहीं समझे? क्योंकि मेरे पास जगह तो उतनी ही गेंद को रखने की है। यस। लेकिन हमने उस वाली गेंद को कैच कर लिया, दूसरी गेंद फेंक दी। मेरी बात समझे कि नहीं? तो हो सकता सर। है, तो हो सकता है मैंने रेड वाली गेंद को रख लिया हो और ग्रीन को फेंक दिया हो। अरे, यस सर। तो इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल्स भी करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स सन के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और वही नहीं फेंकते हैं दोबारा। नहीं समझे? कलर चेंज हो सकता है, जो दूसरी रे आई यहां से जो एमिट हुई। अरे भाई समझ गए होगे मेरी बात? जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई रेडिएशन आई, ये एब्जॉर्ब हो गई और दूसरी यहां से निकली, तो हो सकता है दूसरी दूसरे कलर की निकली हो। ये भी हो सकता है वही कलर निकल जाए, और हो सकता है कि दूसरी कलर निकले। मेरी बात समझे कि नहीं? तो व्हाइट Yes, sir. लाइट एब्जॉर्ब यस होने सर। के बाद ग्रीन भी निकल सकती है, येलो भी निकल सकती है, डिफरेंट कलर्स की लाइटें निकल सकती है। ये डिपेंड करता है कौन सा मॉलिक्यूल है जिसने एब्जॉर्ब किया है। मेरी बात समझे कि नहीं? Yes, sir. यस सर। साइज ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर साइज कुछ इस तरीके से है तो ये लाइट, असली जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और एक री रेडिएशन, क्या लिखना है कि पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द लाइट एंड एमिट अगेन एंड री रेडिएट, पुनः रेडिएशन, दोबारा रेडिएट करते हैं। बट इन दिस प्रोसेस वेवलेंथ में चेंज, वेवलेंथ मतलब कलर में चेंज। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो जरा क्या लिखा है। The interplay of light with objects around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, you have learned about the scattering of light by colloidal particles,
The path of a beam of light passing through a true solution is not visible. However, its path becomes visible through a colloidal. ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. Yes sir, Tyndall effect sir. Tyndall effect. तो ऐसे ही कुछ यहां पर होता है. ये अब जैसे why is the color of the clear sky blue? तो जो अच्छा स्काई अगर क्लियर है इसका मतलब क्या है आयुष? क्लियर स्काई का मतलब क्या है? मतलब उसमें वाटर ड्रॉप्स नहीं है ना? Yes sir. बहुत टाइनी पार्टिकल्स होंगे, गैस के एटम्स होंगे बस. बड़े सर वो atoms स्कैटर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है. हाँ बोलो. सर जब स्कैटरिंग सर जब लेस होगी तो वेवलेंथ सर मतलब तब वेवलेंथ भी कम हो जाएगी. वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, कम नहीं होगी. चेंज हो सकती है वेवलेंथ. नहीं समझे? नो सर. कम या ज्यादा कुछ भी हो सकती है. जैसे कोई भी लाइट एब्जॉर्ब की, जैसे मान लो तुमने ग्रीन बॉल मुझे कैच कराया और मैं रेड फेंक दिया. मेरे पास बहुत सारे कलर्स की बॉल है ना. यस सर. तो हम कोई भी कलर फेंक सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि साइज ऑफ, वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि मैं कौन सी कलर फेंकूंगा. हेलो. Yes sir. तो ये नहीं कहना है कि कम या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ये बेटर वर्ड है. देखते हैं क्या है. देखो, the molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. जो अच्छा कोई बताओ, मुझे कोई बताएगा कि वेवलेंथ कितनी होती है विजिबल लाइट की? वेवलेंथ कितनी होती है? मैंने उस दिन बताया था. वायलेट कलर की वेवलेंथ कितनी होती है? वायलेट कलर की लैम्डा कितना होता है लगभग? सर 4000 अप्रॉक्स. 460 नैनोमीटर. नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर. Yes sir. और रेड की कितनी होती है? सर रेड क्या? 8000. हाँ 760. वेरी गुड. नैनोमीटर लगभग. ठीक है, नैनोमीटर कहना है, नैनोमीटर. अरे समझे कि नहीं? तो इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं हवा में, आकाश में, स्काई में. इससे भी छोटे. नैनो मतलब बहुत छोटा हुआ भाई. 760 इंटू 10⁻⁹ मीटर. बहुत छोटा हुआ कि नहीं? 3 तो ये है 0.00000007. इतना मीटर छोटा हुआ कि नहीं बताओ? यस सर. इतना मीटर. तो इससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं हवा में. मेरी बात नहीं समझे? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. पहला सेंटेंस क्लियर हुआ सबको? Yes sir. यस सर. These are more effective in scattering of light of shorter wavelength at the blue end than light of longer wavelength at the red end. ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जो मैंने कहा ना साइज ऑफ पार्टिकल पर स्कैटरिंग डिपेंड करता है. जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं वो सन की लाइट जो कि व्हाइट है एब्जॉर्ब सारे कलर कर लेते हैं, लेकिन फेंकते कौन से हैं? ब्लू कलर. Red. ब्लू वापस फेंकते हैं. कौन से फेंकते हैं? The blue. ब्लू. तो जब स्पेस में ब्लू कलर ही फेंका जा रहा है ऐसे चारों तरफ, तो हमें स्काई कैसे दिखाई देगी? The blue. अब बात समझे कि नहीं बताओ? Yes sir. अरे लाइट वैसे नहीं दिखाई पड़ती. लाइट जब किसी भी चीज पर पड़ती है तभी दिखाई पड़ती है, खाली लाइट नहीं दिखाई पड़ती है. अरे लाइट सर खाली ब्लू ही स्कैटर होती है कि और कोई सर लाइट मतलब कलर हल्का हल्का स्कैटर होता है? स्कैटर सारी होती है लेकिन ब्लू ज्यादा स्कैटर होती है. नहीं समझे? ओके सर. मतलब बाकी सबको एब्जॉर्ब ज्यादा कर लिया, पकड़ के रख लिया, थोड़ा थोड़ा निकाला, लेकिन ब्लू को बहुत ज्यादा स्कैटर किया. नहीं समझे? The red light has a wavelength about 1 point times greater than blue light. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red. The scattered blue light enters our eyes
If the earth had no atmosphere, there would have not been any scattering, then the sky would have looked dark. ब्लैक दिखेगा अगर कोई स्कैटरिंग नहीं होगी. The sky appears dark to passengers flying at very high altitudes as scattering is not prominent at such height. बहुत ऊपर जा करके सारी लाइट जो है वो कोई लाइट दिखती नहीं है. फाइन पार्टिकल्स कुछ फेंकते नहीं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सर पार्टिकल्स को. जहां लाइट फैलाई जाएगी तब तो तुम्हें दिखेगी. ये समझी बात. You might have observed that danger signal lights are red in color. Do you know why? The red is least scattered by fog or smoke. जो fog या smoke के particles हैं, red की scattering सबसे कम होती है. ये समझे? रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, तो वो सीधी लाइन में चलती रहती है. स्कैटरिंग मतलब वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, वो सीधा चली जाएगी. उसको कोई पार्टिकल एब्जॉर्ब करके फेंकता नहीं है, उसको डिस्पर्स नहीं करता है, इधर उधर डिविएट नहीं करते हैं. सीधी लाइट गई और सीधी चली जाती है विदाउट एनी स्कैटरिंग. Therefore, it can be seen in the same color at a distance. Have you seen that sky and sun at sunset? और ये भी सनसेट में भी क्या होता है कि इसमें भी क्या है कि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है. मेरी बात समझे कि नहीं? सनसेट के टाइम पर और सनराइज के टाइम पर फिर से वही बात कि जो रेड कलर है वो नहीं, बाकी सब फैल जाता है इधर उधर, और रेड कलर बच जाता है, वो नहीं फैलता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, ना स्कैटर होता है. जो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो फैलेगा भी नहीं. तो सिर्फ कलर कौन सा बचा लाइट में? रेड कलर बच गया, बाकी सब स्कैटर हो गए. यस सर. बाकी इधर उधर चले गए, और रेड कलर ना किसी ने एब्जॉर्ब किया और ना किसी ने इसको वापस फेंका. तो रेड कलर हमारी आंखों पर पहुंच जाता है डायरेक्टली, बाकी सब फैल जाते हैं. ये कोई एक्टिविटी भी है यहां पर, देखो एक्टिविटी क्या है. यहां पर कोई लेंस है लगा हुआ, लेंस है ना, इसके फोकस पर कोई लाइट रखी गई है, तो इसने लाइट को पैरेलल कर दिया है. और लाइट ग्लास में पानी भरा हुआ है, पानी से पास होकर के आगे जा रहा है ना. और फिर यहां से ये क्या लिखा हुआ है? Precipitating in about 2 to 3 as the sulfur particles begin to form, you can observe the blue light from the 3 sides of the glass tank. This is due to scattering of shorter wavelength by minute colloidal sulfur particles. ये जो एक्टिविटी पढ़ो, Have you seen the sky? ये देखो कुछ लिखा हुआ है. Place a strong source S of white light at the focus of a converging lens. This lens provides a parallel beam of light. इसने parallel कर दिया. Allow the light beam to pass through a transparent glass tank containing clear water. इसमें पानी भरा हुआ है, पानी से पास कराओ. Allow the beam of light to pass through a circular hole. See made in a cardboard. Obtain a sharp image of the circular hole on a screen using a second converging lens. यहाँ पर एक फिर लेंस लगाओ और इस लाइट को इकट्ठा कर लो. यहाँ मेरी बात समझे कि नहीं श्रेया? यस सर. एक लेंस लगाया, लेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर सोर्स को रख दिया व्हाइट लाइट का. इस लेंस ने क्या किया? पैरेलल कर दिया लाइट को, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर जब रखते हैं तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है. अब यहां से पानी से पास कराया, फिर एक सर्कुलर होल में लाइट गई, फिर एक लेंस लगाया, उस लेंस ने यहां फोकस कर दिया. अब डिसॉल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हाइपो इन अबाउट 2 लीटर ऑफ क्लीन वाटर टेकन इन द टैंक. अब इसमें हाइपो डाल दो, सोडियम थायोसल्फेट आता है मार्केट में. एड अबाउट 1 to 2 मिलीमीटर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर. अब इसमें ये दो चीजें डालकर देखो क्या होगा. यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक सल्फर पार्टिकल्स प्रेसिपिटेटेड इन अबाउट 2-3 मिनट्स. अब इसमें क्या है कि 2-3 मिनट तक ये जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं वो इसमें टहलते रहेंगे, है ना. एज द सल्फर पार्टिकल्स बिगिन टू फॉर्म, यू कैन, सल्फर टूट जाएगा. जैसे यहाँ पर सल्फर का रखोगे तो सल्फर अलग हो जाएगा सल्फर. हाइपो में ना सल्फर का कोई कंपाउंड है, उसमें अलग हो जाएगा. एज द सल्फर पार्टिकल बिगिन टू फॉर्म, यू कैन ऑब्जर्व द ब्लू लाइट फ्रॉम द सल्फर. बहुत छोटा होता है, तो जब उसके पार्टिकल से लाइट पास करेगी तो ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होगी.
This is due to scattering of shorter wavelength of minute colloidal sulfur particles. Observe the color of the transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circular hole. It is interesting to observe at first the orange red color and then bright crimson red color on the screen. जैसे जैसे वो प्रेसिपिटेशन जो जो जब टैंक में हम कोई चीज घोलते हैं तो पहले तो वो उसमें फ्लोट करती रहती, फिर नीचे बैठ जाती ना बॉटम में। यस सर। तो जैसे जैसे वो पार्टिकल्स का नीचे बैठता हुआ चला जाएगा वैसे कलर चेंज होता जाएगा स्क्रीन पर। बड़ी चीज छोटी, पहले भाई बड़ी वाली चीज पहले बैठ जाएगी पानी के नीचे, फिर छोटे पार्टिकल्स बैठेंगे ना नीचे नीचे। यस सर। तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। स्कैटरिंग जो होता है वो लाइट किस पार्टिकल से टकरा रही है उसके साइज पर डिपेंड करता है। साइज छोटा है तो छोटी वाली वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर होगी, साइज बड़ा है तो बड़ी वाली वेवलेंथ ज्यादा स्कैटर होगी। नहीं समझे मेरी बात? यहां पर इसको पढ़ लोगे एक बार तो समझ में आ जाएगा। सर मतलब जब तक सर वाटर में सर डिजॉल्व सही रहेगा सर, स्टार्टिंग में सर रेड लाइट दिखेगी। हाँ पहले बड़े कलर्स होते हैं तो बड़े सर रेड कलर्स लाइट। तो हाँ, तो बड़े कलर्स हैं तो वो बड़ी वाली वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे। यस सर। और जब छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे सल्फर बचा सिर्फ, तो अगर सल्फर पार्टिकल है वो छोटा होता है तो ब्लू कलर को दिखाएगा वो। यस सर। ये लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर अगर सन यहाँ पर है, ब्लू स्कैटर्ड अवे, सन अपीयर्स रेडिश। जब हॉरिजन, जब सनसेट सनराइज होता है तो सनराइज के टाइम पर ब्लू जो है स्कैटर्ड हो जाता है ना, केवल रेडिश वाला बचता है। और सन जब ऊपर आ जाता है तो लेस ब्लू कलर स्कैटर्ड होता है। तो अब यहां पर ब्लू कलर स्कैटर्ड नहीं होता, सारे कलर लगभग बराबर स्कैटर होते हैं, इसलिए आपको व्हाइट दिखता है। यहां पर कोई पर्टिकुलर कलर बहुत ज्यादा स्कैटरिंग नहीं होती क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर में कम चलने को मिला ना रेज को। यस सर। जब ऊपर है सन तो एटमॉस्फेयर में इतना ही रेज को चलने को मिला तो स्कैटरिंग कम हुआ। और जब हमारे पैरेलल में है सनराइज के टाइम पर रेज ज्यादा चलने को मिला, तो ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा पार्टिकल से टक्कर होगी, ज्यादा पार्टिकल से टक्कर होगी तो बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाएंगे, रेड स्कैटर नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, टक्कर कम हुई पार्टिकल से तो एब्जॉर्प्शन कम हुआ, तो रेडिएशन कम हुआ, तो सारे कलर कम कम स्कैटर हुए, इसलिए व्हाइट का व्हाइट ही दिखता रहा। आयुष, नंदन, श्रेया, यस सर। इसको एक बार जा करके एक बार पढ़ना, कोई डाउट हो तुरंत मुझसे पूछ लेना ये कैसे होता है। बस ये समझना सिर्फ कि बार बार एक ही बात आएगी कि छोटा पार्टिकल है तो ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर होगी, बड़े पार्टिकल है तो रेड लाइट ज्यादा स्कैटर होगी, बस यही ध्यान रखना है। स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि बिखेरना। कोई कलर ऐसे रखा है तो आसमान में बिखेर दो किसी कलर को। मेरी बात समझे कि नहीं? यस सर। तो मेरी लाइट सीधी आ रही थी तो सीधी चली जाती, बीच में कोई मिल गया उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और हर तरफ फैला दिया तो वो ज्यादा दिखने लगेगी ना लाइट। यस सर। बस यही काम है। ठीक है आयुष, इसको जाकर पढ़ो, जो डाउट्स हो कल पूछ लो और अच्छे से एग्जाम दो तैयारी करके। ठीक है चलो बच्चों, ओके। थैंक यू सर। ओके।